मुझे लगता है कि 1.5 साल से कोरोना के बाद वो खुद तो आज़ाद हुए होंगे, लेकिन उनकी पार्टी अंतर्कलह से आज़ाद हुई इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। ये कोरोना के कालखंड में क्वारंटाइन और आइसोलेशन शब्द लोगों ने रट लिए, लेकिन मुझे लगता है कि ये अशोक गहलोत जी पर सटीक बैठते हैं, क्योंकि वो पिछले 1.5 वर्ष से निकले नहीं। तो ये एक विचित्र सी बात है कि ऐसी भीषण महामारी में योगी जैसा दृढ़ संकल्पित व्यक्ति जनता के बीच में घूमते हैं। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की सुध-बुध लेते हैं। प्रदेशों के अनेक मुख्यमंत्रियों को आपने जनता के बीच में देखा होगा। ये बिरले मुख्यमंत्री हैं जो इस बात को गर्व से कहते हैं कि मैं घर से बाहर नहीं निकला। और तो और चिकित्सा मंत्री को भी ये कहते हैं कि हमें भी गोवा घुमा लाते। तो मुझे लगता है कि अब राजस्थान की जनता इनको घुमाएगी। 2023 में ये क्वारंटाइन राजस्थान की जनता ही दूर करेगी। देखिए, दूसरी लड़ाई तो इसलिए कहता हूँ कि एक लड़ाई आंशिक रूप से हुई कि देश में पहली बार आज़ादी के बाद का सब लोगों के ध्यान में रहे, नई पीढ़ी को कम से कम, कि आज़ादी के बाद दूसरा बड़ा आंदोलन आपातकाल का संघर्ष था, जिसमें 19 महीने तक लोग जेलों में रहे। ये आपातकाल क्यों लागू हुआ, ये इतिहास की पृष्ठभूमि में इसलिए है कि कांग्रेस पार्टी इस आपातकाल की जनक थी। कोई पूछना चाहे डोटासरा जी से, अशोक गहलोत जी से, लोकतंत्र की बात तो करते हो, लेकिन इस देश में पहली बार देश के लोकतंत्र पर, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर पहरा पड़ा तो ये उन्हीं के शासनकाल में पड़ा था। इसलिए जब वो लोकतंत्र की बात कहते हैं तो यूँ लगता है या तो इतिहास को जानते नहीं है या जानबूझकर अनजान है। ये जवाब तो नई पीढ़ी को भी देना पड़ेगा कि लोकतंत्र की बात करते करते आप किस तरीके की ये सवाल खड़े करते हो। दूसरा, 70 वर्षों में जिन बातों का उल्लेख मैंने किया, क्या जनधन इंदिरा गांधी ने लागू किया, नेहरू जी ने किया, या मनमोहन सिंह जी ने किया, या राजीव गांधी जी ने किया? उज्ज्वला कौन लाया? आवास की योजना कौन लाया? आयुष्मान कौन लाया? इस देश में आर्टिकल 370 खत्म किसने किया? तो ये सारे प्रश्न हैं। पर मुझे लगता है कि कांग्रेस इस समय इतिहास के बुरे दौर से गुजर रही है। एक जुमा राजस्थान बड़ा प्रदेश उनके हिस्से में बचा था, पर मुझे लगता है कि ये सब कांग्रेसी भाई मिलकर राजस्थान को कांग्रेस मुक्त करके ही रहेंगे।